हेलो एवरीवन, टेक्निकल के एनालिसिस सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की। बहुत सारे ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड के टूल्स को भी अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। काफी ट्रेडर्स हैं जो अकेले बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं और बहुत हैं जो बॉलिंजर बैंड को आरएसआई के साथ यूज करते हैं। आरएसआई को हमने लास्ट वीडियो में जाना था टेक्निकल एनालिसिस नंबर 4 में कि आरएसआई होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड की कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, इस वीडियो में भी हम कैलकुलेशन पार्ट की भी बात करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ब्रोकर की साइट पर हमें बॉलिंजर बैंड का जो टूल्स मिलता है, जो रेडीमेड, जिसमें जो कैलकुलेशन करके जो हम वैल्यू निकालते हैं वो रेडीमेड वैल्यू ब्रोकर की साइट पर ऑटोमेटिक हमें मिल जाती है। वो जब हमारे पास होती है, जब बैंड हमारे पास होता है तो हम उससे कैसे एनालिसिस करते हैं उस पार्ट पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉलिंजर बैंड होता है क्या और बॉलिंजर बैंड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, बॉलिंजर बैंड जैसे नाम से ही पता चलता है एक बैंड होता है। इसमें 3 लाइनें होती हैं, एक इसमें मिडिल लाइन होती है, एक इसका अपर बैंड होता है, एक इसका लोअर बैंड होता है। बॉलिंजर बैंड में जो मिडिल लाइन होती है उसको कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो 20 डेज के होते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें हमारी मिडिल लाइन बॉलिंजर बैंड की आ जाती है। यहाँ ध्यान रखना है, हम कैलकुलेशन में सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे, ईएमए नहीं लेंगे। ईएमए एसएमए क्या होता है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो नंबर 2 में आपको बताया था। आप वहां जाके देखिएगा, आपको आ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड के लिए हम 20 डेज का लेते हैं, आप कितने भी दिन का ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मली लिया जाता है वो 20 डेज का लिया जाता है। साइट पे भी आपको रेडीमेड 20 डेज का मिलता है। तो आप 20 डेज की जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक की, उन सबको जब ऐड कर लेंगे और फिर उनको 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एसएमए 20 डेज का आ जाएगा और वही आपका बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड होगा। इस तरीके से आपका बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपर बैंड एंड लोअर बैंड। यहाँ ध्यान दीजिए, बॉलिंजर बैंड जो होता है हमें वॉलेटिलिटी का मेजर भी बताता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के बाद ही बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड एंड लोअर बैंड कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉलिंजर बैंड से चूंकि वॉलेटिलिटी का भी हमें पता चलता है, इसलिए बॉलिंजर बैंड हमें आरएसआई की तुलना में ज्यादा अच्छा व्यू देता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं आरएसआई को और बॉलिंजर बैंड को साथ में यूज करते हैं ताकि उनको उनकी जो एनालिसिस है और परफेक्ट हो जाए। तो अब बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, लोअर बैंड है, उसको कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। अपर बैंड के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है मिडिल बैंड प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड लोअर बैंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिडिल बैंड में से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के डबल को माइनस कर देते हैं तो हमें लोअर बैंड मिल जाता है। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखिए, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एक रिस्क का मेजर होता है, एक वॉलेटिलिटी का मेजर होता है। वहीं स्टैटिक्स के वही फॉर्मूले यहाँ अप्लाई किए जाते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर और लोअर बैंड को कैलकुलेट करने में। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारे स्टैटिक्स में भी होता था, यदि हमारा सैंपल डिफाइन है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए जितने भी पीरियड के हमारे जो वैल्यूज हैं उनमें से यदि हम मीन को माइनस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करके, उसका टोटल करके, उसको नंबर ऑफ डेज से जब डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसका जब अंडर रूट हम कर लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब हम इसको एक सिंपल कैलकुलेशन फिगर से समझते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ हमारा एसएमए कैलकुलेट कर, जो एसएमए होता है वहीं यहाँ हम मीन ले सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में। मतलब जो एसएमए है हमारा 20 डेज का, वही हमारा यहाँ मीन हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के फॉर्मूले में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसएमए कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। हमें 20 डेज का करना है, 20 डेज की क्लोजिंग प्राइस को हम ऐड करेंगे, ऐड करके उनको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। उस मीन को हम इंडिविजुअल जो क्लोजिंग प्राइस की 20 डेज की वैल्यू है, इंडिविजुअल से हम उस मीन को माइनस करते जाएंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको, हमने यहाँ 20 डेज का लिया था इसलिए उसको 20 डेज से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका जैसे ही हम अंडर रूट कर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की आएगी, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, जिसको यदि हम मिडिल बैंड में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अपर बैंड आता है, उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लोअर बैंड आता है। आपको कैलकुलेशन करना आप करिए, नहीं करना आप मत करिए। आपका मिडिल बैंड, अपर बैंड एंड लोअर बैंड आपको ब्रोकर की साइट में ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड करके आ जाएगा, आप वो ले लीजिए। वो आने के बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अब हम इसका इंटरप्रिटेट करते हैं कि इसको कैसे समझे, इससे हम स्टॉक के अप डाउन का कैसे अनुमान लगाए। देखिए, बॉलिंजर बैंड
जितना छोटा होता है उतना वो इसकी लो वॉलेटिलिटी को बताता है। बैंड यदि बड़ा होता है तो वो हाई वॉलेटिलिटी को बताता है। हम इसको स्टॉक के लिए भी देख सकते हैं, इंडेक्स के लिए भी देख सकते हैं। जैसे हम किसी स्टॉक के लिए देख रहे हैं, हमारा बैंड जितना अपर बैंड और लोअर बैंड मिडिल लाइन के पास में होगा उतना ही उस स्टॉक की लो वॉलेटिलिटी को बताएगा। जितना बैंड मिडिल लाइन से दूर होता जाएगा उतनी ही स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती जाएगी, ये बैंड इंडिकेट करेगा। जैसे ही प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास जाने लगती है, वहां एक सिग्नल होता है कि अब प्राइस यहां से अपर बैंड को टच करके या अपर बैंड को थोड़ा क्रॉस करके प्राइस के वहां से नीचे आने के चांस रहते हैं मिडिल बैंड तक। ऐसे ही प्राइस जब लोअर बैंड की तरफ जाती है तो ये चांसेस होते हैं, जैसे ही प्राइस लोअर बैंड के पास में आ जाती है, उसको टच करती है, तो ये चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से फिर अप करेगी मिडिल बैंड तक। ये तब होता है जब बैंड एक पैरेलल डिस्टेंस पे चलता रहता है, उसमें ज्यादा स्क्वीजेस नहीं होते हैं। मतलब मार्केट की एक वॉलेटिलिटी, एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी चलती रहती है। लेकिन जब बैंड स्क्वीजेस होने लगता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये एक इंडिकेट होता है कि स्टॉक में अब जल्दी ही ब्रेकआउट आने वाला है। तो ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जैसे ही बैंड बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि जो प्राइस है, जो स्टॉक का मूवमेंट है, वो अप बैंड को क्रॉस करता है कि लोअर बैंड को क्रॉस करता है। जैसे ही बैंड स्क्वीज होता है और प्राइस अपर बैंड के ऊपर निकलती है तो वो एक हमारे लिए ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। वहां पर आपको एक अच्छा मूव मिलता है स्टॉक में। और जैसे ही प्राइस लोअर बैंड के नीचे निकलती है तो वो आपके ब्रेक डाउन का चांसेस होता है और वहां पर आपको लोअर साइड में प्राइस का अच्छा मूव मिलता है। बोलिंजर बैंड में जब स्क्वीजेस हो जाते हैं तो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलते हैं। जब बोलिंजर बैंड एक पैरेलल लाइन में चलता रहता है तो अपर बैंड पे जैसे ही प्राइस आती है उसके नीचे जाने के मिडिल बैंड तक आने के चांसेस रहते हैं। लोअर बैंड पे जैसे ही प्राइसेस आती है उसके मिडिल लाइन तक ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हम बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बोलिंजर बैंड को यदि आप आरएसआई के साथ मिला के यूज करते हो तो आपको और बेटर व्यू मिलते हैं। वीडियो नंबर 4 आप देखेंगे तो आपको आरएसआई समझ में आएगा। जब आप उसको समझ लेंगे तो आप उससे देखिएगा, जैसे आरएसआई से हमें ओवरबॉट पता चलता है वैसे ही हमें बोलिंजर बैंड से पता चलता है। अपर बैंड के आसपास आ जाता है तो हमें पता रहता है यहाँ से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस है। लोअर बैंड के आसपास आ जाता है, यहाँ से स्टॉक के ऊपर आने के चांसेस है। जैसे आरएसआई में होता है 80 के आसपास आ जाता है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, आपका 40-30 के आसपास आ जाता है, यहाँ से आपकी बाइंग आएगी। वैसे ही बोलिंजर बैंड में भी उन बैंड से हम अनुमान लगाते हैं। आरएसआई में हमारे पास वॉलेटिलिटी का मेजर नहीं होता है, लेकिन बोलिंजर बैंड में हमारे पास वॉलेटिलिटी का मेजर होता है। यदि हम आरएसआई से उसको मिला के देखते हैं तो अब यहाँ हमें ज्यादा अच्छा व्यू मिल जाता है। वो ऐसे कि यदि हमारा आरएसआई 30-40 के आसपास है और हमारा बोलिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीजेस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि मार्केट का मूड सही है, सेक्टर का मूड सही है, तो चांसेस होते हैं कि हमारा ब्रेकआउट अप साइड का होगा। यदि हमारा आरएसआई 80 के आसपास है और बैंड हमारा स्क्वीजेस हो रहा है और मिडिल लाइन के पास में अपर बैंड और लोअर बैंड है, तो चांसेस है कि अब जो हमारा ब्रेकआउट होगा वो नीचे का होगा, ब्रेकडाउन होगा। इस तरीके से आरएसआई को और बोलिंजर बैंड को जब आप मिला लेते हैं तो अर्ली अनुमान आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि अपसाइड ब्रेकआउट होंगे कि डाउन साइड ब्रेकआउट होंगे। इस तरीके से आरएसआई और बोलिंजर बैंड को मिलाकर आप और बेटर व्यू ले सकते हैं। अब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि आपके स्टॉक में ब्रेकआउट होने के चांसेस है कि ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अपने स्टॉक मार्केट की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपको अर्ली अनुमान होते जाएंगे। पहले आरएसआई को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बोलिंजर बैंड की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दोनों को साथ में लेके प्रैक्टिस करिए। देखिए आपके व्यू काफी अच्छे होते जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप टेक्निकल के और पैरामीटर को भी इंक्लूड करते चलिए। जैसे जैसे आप टेक्निकल के सारे पैरामीटर को एक साथ लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके व्यू और परफेक्ट होते जाएंगे। मार्केट से फैमिलियर होकर मार्केट को अपना फ्रेंड बनाते जाइए। मिलते हैं अब आपको टेक्निकल के नेक्स्ट पैरामीटर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।